हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं शर्मा स्टडी पॉइंट्स और मेरा नाम है विकास कुमार शर्मा। चलिए, मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कल मैंने आपको पढ़ाया था। उसके आगे खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी। खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है? देखिए, इस दूरदर्शी में दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदर्शक लेंस के एक स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे परावर्तित दूरदर्शी कहते हैं। तो परावर्तक दूरदर्शी क्या है? आपने देख लिया होगा कि इस दूरदर्शी में दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवदर्शक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का जो अवतल दर्पण है उसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। तो इसकी संरचना क्या होती है? देखिए, इसका कंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं कि इसमें अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण M1 एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा रहता है। इस नली के पार्श्व में लगी एक छोटी पतली नली में कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस कैपिटल E लगा रहता है। नेत्रिका जो नेत्रिका कार्य करता है। चौड़ी नली में अवतल दर्पण के फोकस में कुछ पहले एक समतल दर्पण M2 लगा रहता है जो मुख्य अक्ष से 45 डिग्री के एंगल पर झुका रहता है। तो आइए डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, डायग्राम के थ्रू हम कैसे समझते हैं। इसमें हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें प्रतिबिंब के बनने में हम समझते हैं कि इस दूरदर्शी द्वारा जिस वस्तु को देखना होता है, अवतल दर्पण का द्वारक उस वस्तु की ओर ही कर देते हैं। दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली किरणों को अवतल दर्पण M1, ये अवतल दर्पण है M1, अपने फोकस पर केंद्रित करता है। चूंकि समतल दर्पण M2, ये समतल दर्पण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें M2 अवतल दर्पण के फोकस से पहले ही रखा है। ये अवतल दर्पण का फोकस है, इससे पहले ही ये रखा है, अतः ये किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले समतल दर्पण M2 पर गिरकर परावर्तित हो जाती हैं। तो ये जो M2 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर डायग्राम में, इस पर गिरकर परावर्तित हो जाती हैं। ये किरणें देखो परावर्तित हो रही हैं। इसके आगे देखते हैं। इस प्रकार वस्तु AB का वास्तविक छोटा व उल्टा प्रतिबिंब A', B' बन जाता है। देखिए, यहाँ पर जो A', B' जो प्रतिबिंब बन रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये समतल दर्पण के पास में ये प्रतिबिंब, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन जाता है। फिर हमने यहाँ पे देखा है कि यह प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका के फोकस से कुछ पहले बनता है। जो नेत्रिका का फोकस है वहाँ से कुछ दूरी पहले ही बनता है। नेत्रिका का फोकस कहाँ पे? ये है, यहाँ से कुछ दूरी पहले ये बन जाता है। अब देखिए इसके आगे, तथा नेत्रिका के लिए आवासीय वस्तु का कार्य करता है। तो ये यहाँ पर क्या होगा? आवासीय वस्तु का कार्य करेगा। तथा नेत्रिका के लिए आवासीय वस्तु का कार्य करता है और नेत्रिका A', B' का सीधा बड़ा और आवासीय प्रतिबिंब A', B' स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा अनंतता के बीच बनाती है। देखिए, जो ये प्रतिबिंब होता है इसके A' और B', जो सबसे ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए A' और B'। आगे देखते हैं। यदि प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका के फोकस तल में है तब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनेगा। सेम इसी प्रकार का आपने क्वेश्चन समझा था खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी का, उसी टाइप से ये भी है। तो यहाँ पर भी हम दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को फाइंड करते हैं परावर्ती के लिए। तो यहाँ पर दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपॉन वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है। इसमें पहली कंडीशन जो होती है आवर्धन क्षमता की, कि प्रतिबिंब जो हो कहाँ पर बने? अनंतता पर बने। तो फार्मूला जो आएगा M = -FO/FE।
ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन होगी कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बने, जो स्पष्ट दृष्टि है उसकी न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो आवर्धन क्षमता m बराबर हो जाएगा माइनस का FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D, जहाँ पर F0 ये FO अभिदर्शक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है और FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपवर्ती, जो आपने खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ा था उसका सेम विपरीत खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी टॉपिक हो जाता है। चित्र आपके सामने दिखाई दिया है, आप लोग आराम से इसे देख सकते हैं और कॉपी पर नोट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।